सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चला चला लवकर। अहो कहाँ जा रहे हैं? सखाराम इधर है। हम सखारा पे नहीं जा रहे माधवी। क्यों? अरे बारिश का मौसम है, भीग गए तो मैंने कैब बुक की है, आती ही होगी। ये आ गई 7423। आ गई। मतलब हम लोग कैब से जाएंगे? बात इससे कैब? हाँ बात। कितनी चाह। चलो चलो। अरे अरे रुको रुको, वो आएगा यहाँ पे। हाँ आइए। थैंक यू बाबा। हाँ बस सैल्यूट। बसते का था सैल्यूट मणि। थैंक यू। कितनी चाह। हाँ ओटीपी लिखो। अब आएगा प्लम्बर। बॉस का फोन। हाँ बोलिए सर। पोपटलाल, तुम्हें यहाँ आधे घंटे में पहुंचना पड़ेगा। क्यों सर? टाइम तो 10 बजे का था ना। पोपटलाल, एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, तो केक कटिंग जल्दी करना पड़ेगा। अब तुम लेट आए तो केक कटिंग हो जाएगा और मैं मीटिंग में चला जाऊंगा। अरे बाप रे। अब पोपटलाल, इतने सारे पत्रकारों में से मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए। मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। बाय सर बाय। हाँ जल्दी पहुंचो। पोपटलाल, आज तुम लेट हो गए तो तुम्हारी जिंदगी में तूफान एक्सप्रेस की स्पीड से आएगा। अरे ये प्लम्बर ने आने में देर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? खुद ही जाके देखता हूँ। अच्छा ये नल है। बेचारा, ऐसा लग रहा है कि इसकी बीवी इसे छोड़ के भाग गई है और दुखी होकर रो रहा है। ये भिड़े भी ना, ये इतने से काम के लिए कौन प्लम्बर बुलाता है? तो मैं अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। चल हो जा बेटा, बंद हो जा। कैसा नल है ये? बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत जिद्दी है बेटा। तू अगर जिद्दी है ना तो मैं डबल जिद्दी हूं। देख कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूं। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ फंस गया मैं? प्लम्बर कहाँ रह गया? आ गया। इसको छोड़ के जा नहीं सकता। कैसे जाऊं दरवाजा खोलने? अरे आ रहा हूं भाई। आजा।
हेलो पोपटलाल, कहाँ पहुंचे तुम? सर, बस अभी निकल ही रहा हूँ। पोपटलाल, तुम्हें पता है ना मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। तुम्हें समय की कीमत है कि नहीं? जो समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी कीमत नहीं करता। अरे सर, मुझे बहुत बहुत कीमत है समय की। मैं बस अभी 5 मिनट में निकल ही रहा हूँ। जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। अरे चुप, बोला ना आ रहा हूँ। पोपटलाल, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे सर, मैं आपसे नहीं किसी और से बोल रहा था। तुम्हारे घर में और कौन है? अरे मैं किसी और के घर पे हूँ। मतलब तुम किसी और के घर पर जाकर उस पर चिल्ला रहे हो? अरे सर, मैं ऑफिस में आके आपको सब डिटेल में समझाता हूँ। अब यार फोन रखिए वरना मैं और लेट हो जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। किससे जाओ, उसको छोड़ के दरवाजा खोलना। इस पानी की बाढ़ को रोकने के लिए भी मेरा साथी काम आया। थैंक यू दोस्त। ये कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे आ रहा हूँ भाई। प्लम्बर। हाँ, भोलाराम प्लम्बर। अरे भाई, कितनी देर कर दी आने में? अरे मैं तो कब से आया हुआ हूँ, कितनी देर से डोरबेल बजा रहा था, आपने दरवाजा खोलने में देर कर दी। भाई तो आजा भाई, दरवाजा। भिड़े भाई, भिड़े भाई। अरे भिड़े भाई नहीं है भाई, वो शादी में गए। हैं? मुझे बुला करके वो खुद शादी में चले गए। तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? अरे वो मैं नल ठीक कर रहा था। भिड़े भाई ने दूसरा प्लम्बर बुला लिया। मैं अपना पर्सनल काम छोड़ करके उनके काम के लिए भागा भागा यहाँ तक आया और उन्होंने तुम्हें बुला लिया। एक काम करो, तुम ही ठीक करो, मैं चला। अरे रुको भाई, रुको भाई, मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो साइड में प्लम्बिंग का काम करते हैं? अरे भाई, मैं साइड में, आगे पीछे, ऊपर नीचे कहीं से प्लम्बिंग का काम नहीं करता हूँ। मैं कपड़ों से तुम्हें प्लम्बर दिखता हूँ? अरे साहब, कपड़े देख के कोई किसी को कैसे बता सकता है कौन क्या करता है? अरे मैं पत्रकार ही हूँ, भिड़े का पड़ोसी हूँ, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मैं भिड़े के पास किसी काम से आया था और उसे शादी के लिए जाने में लेट हो रहा था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लम्बर आ रहा है तो तुम जरा उससे काम करवा लोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए खड़ा था। तो नल क्यों ठीक कर रहे थे? तुम पहुंचे नहीं थे और मुझे हो रहा था लेट, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके चेक कर लेता हूँ। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। देखना भाई मेरी हालत क्या है। साहब, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तुम चलो ना भाई, वहां नल टपक रहा है। चलो भाई, चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। बाप रे बाप साहब, ये सब क्या किया आपने? अरे ये छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया। तुम क्या कर सकते हो ये देखो। आ जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। कितना टाइम लगेगा? साहब चेक करके बताता हूँ कितना टाइम लगेगा। अरे भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे केक कटिंग के लिए जाना है। आपका बर्थडे है? अरे नहीं। तो एनिवर्सरी होगी। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे इधर शादी नहीं हुई, एनिवर्सरी क्या होगी? एक्चुअली मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। तो आज हमारे अखबार की एनिवर्सरी है और केक कटिंग का सौभाग्य मुझे मिला है। नया न्यूज़पेपर है? अरे बहुत पुराना है। ये नल भी पुराना है? नहीं मतलब नल पुराना है तो नया लगाना पड़ेगा ना सर? अरे जो करना है जल्दी करो, मुझे जल्दी पहुंचना है। साहब मुझे भी जल्दी जाना है, आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हैप्पी एनिवर्सरी साहब? देखिए एनिवर्सरी के दिन क्या कर रहा हूँ। अभी के शो के पिक्चर की 2 टिकटें निकाल के रखी हैं। बीवी के लिए मुझे गिफ्ट खरीदना है और मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि पूरा दिन मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन देखिए यहाँ के हालात क्या हैं। अरे भाई तुम इसको छोड़ो भाई, जो करना है वो करो, काम निपटाओ और जल्दी निकलो। ठीक है, अब ये बैग पकड़ो। हाँ जल्दी करो भाई। हाँ साहब बस।
भाई तुम अभी मोबाइल लेके क्यों बैठ गए हो यार? मोबाइल रखो अभी, काम करो ना। अरे साहब भीग जाएगा। सॉरी सॉरी। भाई ये क्या कर रहे हो? साहब आपने पानी रोकने के लिए छाता क्यों लगा के रखा है? तो और क्या करता, और कुछ मिला ही नहीं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरा साथी मेरे साथ था। साथी? अरे भाई ये छाते की वजह से ये बाढ़ रुकी है। ये छाता मेरा बरसों पुराना साथी है, हमेशा मेरी रक्षा करता है, बारिश से भी मुझे बचाता है, और आज इस पानी की बाढ़ को भी इसी ने रोक कर रखा था। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? अरे साहब छाता निकालूंगा नहीं तो नल कैसे लगाऊंगा? अरे हाँ, सॉरी सॉरी। साहब आपका हाथ दिखाइए। क्यों, तुम हाथ भी देखते हो? नहीं 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 नहीं, हाथ दीजिए ना अपना। अरे बस साहब पकड़े रहिए। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप ये? थोड़ी देर आप ऐसे ही रहिए, मैं फटाफट नया नल लगा देता हूँ। ये तुम्हारा काम है, ये सब काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? साहब ये काम 2 लोगों का है, अब बड़े भाई तो है नहीं, इसलिए मैं आपकी मदद ले रहा हूँ। हो गया साहब, चेक कर लीजिए। साहब बैग दीजिए मेरा। ए भाई वो छाता छाता इधर। हो गया बराबर। साहब हाँ चेक कर लिए ना? हाँ। लाइए 800 रुपए। क्या 800 रुपए? नया नल लगाया ना उसके। हाँ बराबर है, पर क्या है कि ये मेरा घर नहीं है ना, भिड़े से ले लेना। एक काम कीजिए, अपना छाता दे दीजिए। अरे छाता क्यों? अरे दे दो, ये नल निकाल के फिर से आपका छाता लगा देता हूँ मैं। अरे क्या बोल रहे हो भैया? तो पैसे दे दीजिए ना मेरे। अरे एक्चुअली क्या है, मैं अपना पर्स लेकर नहीं आया हूँ, तुम भिड़े से ले लेना ना। क्या साहब एनिवर्सरी के दिन बुलाते और उधार रखते हो? ये सब तुम मुझे मत सुना भाई, भिड़े को सुनाना। ठीक है मैं भिड़े भाई से पैसे ले लूंगा। अरे सुनो भाई, बोला रहा भाई। मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो क्या हालत हो गई किचन की, उसकी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। ध्यान दे तू बोल पे ध्यान देना बात तुझे। सॉरी अंकल सॉरी। अरे ऐसे कौन खेलता है फुटबॉल? तुम लोग तो लोगों को ही मार दोगे। सॉरी। अरे ठीक है खेलो लेकिन ध्यान से, ठीक है? पानी वानी कुछ? अरे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। सॉरी अंकल। भाई मैं सॉरी। हाँ वो ये गोली तू आसपास देख के मार भाई, वरना किसी को लग जाएगी। आसपास देखो के गोल पे देखूं? ठीक है तेरी मर्जी, तुझे से कैसे हो गई साफ सफाई। आज इस नल ने दुनिया हिला दी मेरी। अरे बहुत लेट हो गया, चलो निकलता हूँ। अरे ये सब क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? डबल चेक कर लेता हूँ, दरवाजा खुला रह गया तो बेटा जान खा जाएगा।
पास गोगी गोगी ओए अले गोली। अरे गोली। सॉरी 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 पोपट सॉरी। अरे बच्चों थोड़ा ध्यान से आराम से खेलो। सॉरी सॉरी पोपट अंकल, पर आप यहाँ किसके घर पे गए थे? अरे भिड़े के घर पे गया था। ओ आप भिड़े अंकल के घर पे नाते हैं? अरे वो भी कपड़े पहन के? अरे इसमें क्या है गोली, हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है नहाने का, है ना पोपट अंकल? ये सॉरी। अरे मैं भिड़े के घर पे ये कुर्ता लेने गया था। तो भिड़े को अर्जेंटली शादी के लिए निकलना था और उसके किचन के सिंक का नल टपक रहा था। उसने प्लम्बर को बुलाया था, प्लम्बर आया नहीं था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई पोपटलाल तुम जरा ये काम करवा लोगे। मैंने बोला ठीक है मैं करवा दूंगा, लेकिन प्लम्बर आ ही नहीं रहा था, मुझे हो रही थी देर। मैंने सोचा छोटा मोटा काम होगा तो मैं देख लेता हूँ, तो मैं ठीक करने गया, उसमें नल निकल गया और मैं पूरा भीग गया। फिर प्लम्बर ने आके ठीक कर दिया अभी। अच्छा। मेरे बॉस के फोन पे फोन आ रहा है। चलो बच्चों मुझे बहुत देर हो रही है। बाय 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 बाय। सॉरी। ओए गोली तू कैसे किक मारता है यार, हवा में ही मारता है। अरे मैं गोलकीपर हूँ ना। तो क्या तो, अरे मुझे गोल रोककर रंबा पास करने की आदत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं और टप्पू इस तरफ गोल करते हैं, तू और गोगी उस तरफ गोल करना है, चलेगा? ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है गल भी सही। हाँ गुड आइडिया गुड आइडिया। चल 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 बॉल कितना है? चल 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 तू गोल पोस्ट देख टप्पू, गोल पोस्ट देख, गोल पोस्ट देख। चल 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 ले यार टप्पू, ओए ओए इधर दे यार, दे। गोली गोली इधर पास कर, जल्दी चल जल्दी। ओए यार पिंकू पास देना यार, गोल मारता हूँ यार। गोली की कर रहा है यार। चल 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 पिको पिको, चल आगे 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 जा आगे जा। ले टप्पू गोल मार यार। ये सर बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए सर। पोपटलाल मैंने तुम्हें केक काटने के लिए बुलाया और तुम मेरा ही फोन काट रहे हो? हाँ कितना टाइम लगेगा? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ 10 मिनट में। पोपटलाल तुम 10 मिनट में नहीं आए तो मैं और किसी से केक कटवा लूंगा। हाँ नहीं नहीं सर, मैं पक्का आ जाऊंगा 10 मिनट में। ठीक है जल्दी आओ। हेलो काट दिया। कटिंग सर गोविंद सर। पोपटलाल अगर लेट आए ना तो तुम केक काट लेना। मैं सर? हाँ सच में सर? मजाक कर रहा हूँ। आज ये नल के चक्कर में केक काटने के सम्मान से हाथ न धोना पड़ेगा। ये क्या, पोपटलाल परेशान हो गया, किचन में पानी और पोपटलाल का घमासान हो गया। अभी सब ठीक नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू होने वाला है। जिस भोलाराम को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की इतनी जल्दी थी, वो अपना पर्स और मोबाइल भिड़े के घर पे भूल के चला गया और पोपटलाल ताला लगाकर निकल गया। क्या होगा जब भोलाराम को याद आएगा कि उसका जरूरी सामान भिड़े के घर पे? उसके फिल्म देखने का प्लान चकनाचूर तो नहीं हो जाएगा? भिड़े शादी में है और पोपटलाल सेलिब्रेशन में। सब फंसने वाले हैं, लेकिन आप लोग खूब हंसने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि हंगामे का तूफान आने वाला है और आप लोग हंसी ठाकों की बारिश में भीगने वाले हैं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 12 अगस्त से शाम 7:30 बजे सोनी सब लेकर आ रहा है श्रीमद् रामायण, तो देखना ना भूलें। जय श्री राम। सीधा पास दे। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? सॉरी पोपट, सॉरी। क्या सॉरी? कैसे खेल रहे हो आप लोग आज? देखो मैं इतना अच्छा तैयार हुआ हूँ, नए कपड़े पहने। पीछे देखो जरा, भाई खराब तो नहीं हुआ है ना? नहीं पोपट अंकल, कुछ खराब नहीं हुआ है। अरे क्या खराब नहीं हुआ है भाई? तू साफ करा मतलब पक्का खराब हुआ है। नहीं पोपट अंकल, क्या बोल रहा है पिंकू? नहीं पोपट अंकल, सब ठीक है। आप ठीक हो ना? पर ये कैसा खेल है?
आज आप लोग बॉल बार बार मुझे ही क्यों मार रहे हो? ओ क्यों यार पप्पू, क्यों रोला पाए? ओ क्यों सवेरे सवेरे बच्चों की दुनिया हिला रहा है? अरे भाई, मैं बच्चों की दुनिया नहीं हिला रहा हूँ, बच्चे मेरी दुनिया हिला रहे हैं। एवे क्यों? ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मुझे गोल पोस्ट समझकर बार बार बॉल मुझे ही मार रहे हैं। गलत है बच्चों, वो जरा ध्यान नाल खेलो। हाँ पापा। अरे भाई सोडी, ना अच्छा हुआ भाई तू मिल गया। मुझे ना बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तू जरा मुझे आज तूफान एक्सप्रेस छोड़ देगा? वैसे पोपट अंकल, अच्छा हुआ ना आपको बॉल लग गया। बॉल लगा उसमें, अच्छा क्या हुआ? देखिए, आपको बॉल लगा तो आप यहाँ रुके, और आप रुके तो सोडी अंकल आए। अब सोडी अंकल आपको आपके ऑफिस तक छोड़ देंगे, और अगर आपको बॉल लगता नहीं तो आप यहाँ रुकते नहीं, आप सीधा बाहर चले जाते, फिर आपको वहां पर ऑटो मिलता नहीं मिलता, बहुत लेट हो जाता ना पोपट अंकल। अरे समझ गया भाई, तू चल चल चल। अरे मैं तेन छड़ तो दूंगा, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो गड्डी का स्टार्टर थोड़ा अटका हुआ है। 2-3 बार धक्का मारेगा ना तो तीसरी या चौथी बार में स्टार्ट हो जाएगी। देखा, बोल रहे थे कि अच्छा हुआ बॉल लगा। अरे भाई सोडी, मैं इतना अच्छे से तैयार हुआ हूँ और अब तू मुझे धक्के मरवाएगा? छोड़ यार, मैं चला जाऊंगा। हम लोग है ना, हम धक्का मारेंगे। हट जाओ बच्चों। ओए यार, मैं तो मजाक कर रहा थी, माहौल बना रहा थी। चल बाबू, ओए हवाई जहाज की स्पीड में ना मैं तेरू तेरे ऑफिस छाड़ देना। आया छेती, चल 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 चल। अरे इधर बैठा है, तू ड्राइविंग करेगा यार। चलो यार, चलो खेलते हैं। बोली प्लीज, अब किसी को मत मारना, और अगर मारना ही है तो गोल मार। ट्राई तो मैं वही कर रहा हूँ। तो एक काम करते, तू मुझे पास कर, मैं गोल मारूंगा। नहीं नहीं, गोल तो मैं ही मारूंगा। अरे पर संभाल के मारूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, गोल तू ही मारना, लेकिन अब खेलना कंटिन्यू करें। 1 मिनट फ्रेंड्स, खेलने से पहले चेक करते किसी विंग से कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ, गुच्छे से चेक करते हैं। तू उठे जा रहा है, मैं इतने जाता हूँ। कोई नहीं आ रहा है। हाँ, कोई नहीं आ इधर रहा। से कोई नहीं आ रहा है। चलते चलते फिर फटाफट खेलते। हाँ, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तो खेलना शुरू करें? हाँ, शुरू कर। चल। पास कर। अब देख गोगी, मैं सीधा यहाँ से गोल करूंगा। अच्छा ठीक है, मार मार मार। गोली अंकल, अरे अंकल लगी तो नहीं? अंकल लगी तो नहीं है यार। सॉरी अंकल। अरे यार, क्या करते हो तुम लोग? सॉरी अंकल, सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी। क्या सॉरी? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, फिर जितना मारना है मारो मुझे, मारो मारो, यहाँ से मारो, वहाँ मारो, चाहे जहाँ मारना है मारो। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। सॉरी अंकल, वो इंटेंशन नहीं था हमारा आपको मारने का। हो गया वो। कैसी सोसाइटी है यार ये? सॉरी। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा है। मोबाइल पर्स अंदर भूल गया और ये बॉल भी बार बार लग रही है। दरवाजा खोलो। ये तो मेरे ही फोन की रिंगटोन है। रे बेचारी सुषमा फोन कर रही होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे भाई को फोन कर लेता हूँ। यार फोन तो अंदर है, क्या
करूं मैं अब? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, एक काम करता हूं, बच्चों से पूछ लेता हूं। यार, ये लोग कहीं फिर से ना बॉल मार दे। हेलो, मैं भोला राम बोल रहा हूँ, फिर से बॉल मत मारना। अरे आइए, हम लोग नहीं खेल रहे अभी। आइए। अरे ये भिड़े भाई के घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, सब लोग शादी में गए। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन आएंगे कब तक? पर आपको उनसे क्या काम है? मेरा मोबाइल और पर्स उनके घर में है और उनका घर लॉक है। तेरे ऐसे कैसे आपका फोन और पर्स वहां पर रह गया? मैं उनके घर में सुबह सुबह नल बनाने गया था और जल्दबाजी में भूल गया। आज ना मेरी पहली एनिवर्सरी है। मेरी पत्नी बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। हमें पिक्चर भी देखने जाना है। उसकी टिकट भी ना पर्स के अंदर है और पर्स मोबाइल दोनों घर के अंदर है। अगर ये पर्स मोबाइल नहीं मिले ना तो हमारी एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी भिड़े अंकल को फोन करता हूँ और पता करता हूँ उन्हें कितना टाइम लगेगा। हाँ, जल्दी से फोन करो, जल्दी से। बेचारे बोले भोले लग रहे। हमारा नाम भोला राम है। ओ सॉरी। नहीं वो ऐसे ही। भिड़े अंकल का फोन नहीं लग रहा है। अरे बाप रे बाप, क्या होगा? क्या होगा? अरे पिक्चर का समय भी होने वाला है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, अब एक ही रास्ता है। उनके घर का रास्ता है? शायद वो भी हो सकता है। आज देखते हैं। अब तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं अंकल, आप ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, तो क्या करूं? अगर ताला नहीं तोड़ा तो मेरा और मेरी पत्नी का फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने का सपना टूट जाएगा। अंकल, आप एनिवर्सरी मनाओगे? भिड़े अंकल ने शायद आस पड़ोस में किसी को चाबी दी होगी। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है शायद माधवी आंटी ने अपनी घर की चाबी रोशन आंटी को दी हो। तो जल्दी से माधवी आंटी को फोन करो। नहीं कर सकते ना, वो तो शादी में गए हैं। वो भी शादी में गई हैं? नहीं अंकल, आप कंफ्यूज हो रहे हो। माधवी आंटी जो है वो भिड़े अंकल की वाइफ है। वो भिड़े अंकल के साथ शादी में गए और मैं रोशन आंटी की बात कर रहा हूँ। तो शायद माधवी आंटी ने अपनी घर की चाबी रोशन आंटी को दी हो और रोशन आंटी जो है वो माधवी आंटी के पड़ोस में रहती है। और वो मेरी मम्मी है। मैं उनको कॉल करता हूँ। हाँ। अरे हमारा गोगी डिकरा नो फोन। यस डिकरा बोल। मम्मी, माधवी आंटी ने आपको उनके घर की चाबी दी है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दी। तो अंजलि आंटी को पूछो ना, शायद उनके पास हो। एक मिनट डिकरा। अंजलि भाभी, माधवी भाभी के घर की चाबी आपके पास है? हाँ है। हाँ है डिकरा। नहीं है। नहीं है। नहीं है? नहीं है? नहीं है। उन्होंने अपने घर की चाबी दी थी पर फिर वापस ले ली। डिकरा, उन्होंने चाबी दी थी लेकिन फिर वापस ले ली थी। मतलब अंजलि भाभी के पास माधवी भाभी के घर की चाबी नहीं है। बस सोच है डिकरा, बटू बरोबर छे ने? हाँ हाँ मम्मी, ऑल वेल ऑल वेल। ओके बाय। ओके ओके। माधवी आंटी ने अंजलि आंटी और मम्मी को तो चाबी नहीं दी है। तो अभी तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। अरे अंकल, आप हथौड़ा नीचे रखिए ना, शायद किसी और को दी होगी चाबी। मेरे घर पे तो अभी कोई भी नहीं है, तो चाबी मेरे घर पे भी नहीं हो सकती है। और मेरे मॉम डैड तो सुबह से बाहर है, तो मेरे घर पे भी चाबी नहीं दी होगी। तो बचा कौन? मैं। लेकिन मेरा तो सवाल ही नहीं उठता ना अंकल, क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ। तो भिड़े अंकल मेरे घर पे चाबी क्यों देंगे? इस सोसाइटी में अब बाकी कौन रहा? बबीता आंटी, तो जल्दी से फोन लगाओ। नहीं लगा सकते। क्यों? बैलेंस नहीं है क्या? नहीं, बैलेंस तो है। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये अंकल, जब मैं सुबह सोसाइटी में खेलने आ रहा था ना, तो वो लोग मुझे बाहर मिले। तो उन लोगों ने कहा कि वो शिव जी के मंदिर जा रहे पूजा करने के लिए। तो चाबी तो उनके पास भी नहीं हो सकती ना। अरे तो फिर किसको दी होगी? शायद किसी को नहीं। फिर तो एक ही रास्ता है। हाँ, आप घर जाइए, आपका नंबर हमें दे दीजिए। जैसे भिड़े अंकल आते हम आपको फोन करके बुला लेंगे। हाँ। नहीं, मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस रास्ते की बात कर रहा हूं।
तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकते। अगर आपको छोड़ दिया तो आप ताला नहीं छोड़ोगे, ताला तोड़ दोगे। हाँ। और अंकल आप ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। तो कैसे तोड़ सकते हैं? अरे अंकल आप शांत हो जाइए, भिड़े अंकल आते ही होंगे। अरे तब तक लेट हो जाएगा, मेरी एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। अरे नहीं होगी अंकल। अंकल एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? बालकनी का रास्ता। बालकनी का रास्ता? हाँ, भिड़े अंकल बालकनी का दरवाजा कभी कभी अंदर से खुला रखते हैं। और अगर आज भी खुला हुआ ना तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन बालकनी में जाएगा कौन? हमारे टप्पू। टप्पू कौन है? मैं अंकल, मैं टप्पू, ये गोली, ये पिंकू और ये गोगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा तो तुम जाओगे बालकनी में? हाँ। कैसे जाओगे? सीढ़ी से। बालकनी में जाने के लिए सीढ़ी है? अच्छा मुझे बताओ, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, बालकनी में जाने के लिए ऐसी कोई सीढ़ी नहीं बनाई है। एक सीढ़ी है, वो हम इधर लगाएंगे, फिर टप्पू ऊपर जाएगा और आपका बॉल लेकर आएगा। बॉल? मतलब आपका मोबाइल और पर्स है ना, वो लेकर आएगा। वो क्या है ना, टप्पू हमेशा ऐसे सीढ़ी लगाकर बॉल लेने ही जाता है, इसके लिए वो बॉल निकल गया। तो जल्दी से जाओ, सीढ़ी लेके आओ। हाँ, गोली इत्या। पकड़। हे भगवान, बालकनी का दरवाजा खुला हो तो अच्छा। मैंने नहीं लगता भिड़े अंकल ऐसी गलती करेंगे। ये लेकिन आज की होगी? डोंट वरी अंकल, जस्ट चिल। अभी टप्पू ऊपर फटाक से जाएगा और आपका मोबाइल और पर्स लेकर आएगा। ओ जाओ ना टप्पू, किसके लिए वेट कर रहा है? हाँ जल्दी जाओ, अगर देर हो गई ना तो हमारी पहली एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। अंकल कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी एनिवर्सरी में खराब नहीं होने दूंगा, ये टप्पू का वादा है। शाबाश टप्पू, जा जल्दी जा। वाह, वेरी गुड, कम ऑन टप्पू, कम ऑन। ये मेरे घर पे कैसे क्यों जा रहा है? टप्पू, टप्पू, रुक। पक्का वेड़ा है क्या कर रहे हो? नीचे तो। एक मिनट भिड़े अंकल, एक मिनट। अरे ऐकत होते टप्पू, अगर मैं ऊपर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। आ रहा हूँ भिड़े अंकल, आ रहा हूँ। अंकल वैसे भी मतलब नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है। कोई बात नहीं, भिड़े भाई आ गए। आजा, छतिया। संभाल के जरा, संभाल के। आ रहा हूँ मैं भिड़े अंकल, आ रहा हूँ। नीचे आ जाओ। पकड़। उतर खाली, उतर। भिड़े अंकल। ओ पैसे देना तो मेरी। अरे हाँ, ओके, सावकाश। टप्पू ये क्या फालतू रीजन है? मेरे घर में ऐसे क्यों जा रहे थे? भिड़े भाई जल्दी चलिए, दरवाजा खोलिए, मेरा मोबाइल और पर्स अंदर है। अरे लेकिन वो तो जेब में रहते हैं ना, बाहर कैसे निकले? पिछली 2 बार काम करते समय मैं भीग गया था, इसलिए उनको साइड में रख दिया सेफ्टी के लिए। आप चलिए ना, दरवाजा खोल दीजिए चल के। नहीं खोल सकता मैं। क्यों? घर की चाबी मेरे पास नहीं है ना। पोपट ने दरवाजा बंद किया तो चाबी उसके पास है। अरे हाँ, लास्ट में तो पोपट अंकल ही गए थे ना, वो छाते वाले। हाँ। अरे यार, ये कैसी सोसाइटी है? तो पोपट लाल जी को फोन लगाइए ना। नहीं लगा सकता। क्यों? अरे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया ना। मैं लगाता हूँ भिड़े अंकल। हाँ लगाओ। पोपट अंकल फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे यार, कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। गई एनिवर्सरी। बोलाराम तुम सब्र रखो, कोई दूसरा रास्ता निकलेगा। आप लोग घर की दूसरी चाबी नहीं रखते? नहीं होती है ना, लेकिन वो घर के अंदर ही है। अरे घर की चाबी घर में कौन रखता है? क्या है, मैं दूसरी चाबी है ना सखाराम की चाबी के साथ रखता हूँ, और सखाराम मैं आज लेके नहीं गया ना, इसलिए चाबी घर में रहेगी। अब ये सखाराम कौन है? अंकल ये सखाराम हाय बोलो अंकल को। सॉरी नेमकं सखाराम को लेके नहीं गए हम लोग आज। कमाल है,
आप शादी में जाके आए और वो छाते वाले भाई साहब केक काटने के लिए गए, और आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। बेचारी मेरी पत्नी घर में इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ पे हूँ। कमाल है, अभी ये पोपटलाल से कैसे कांटेक्ट करे? ये भिड़े अंकल, पोपट अंकल पापा के साथ ही तो गए। अगर पापा को फोन किया तो जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हाँ तो लगाओ ना, लगाओ। हाँ। रुक मैं लगाता हूँ। ओए हैप्पी, ओ जरा वेखी ओ किदा फोन है। जी बाजी। ओ पाजी, टप्पू का फोन है। टप्पू नु कह दे अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो सोडी अंकल। ओ हैप्पी हूँ। लेकिन हम सब यहाँ हैप्पी नहीं है सोडी अंकल। ओ मेरा नाम हैप्पी सिंह है। ओ छोटी पाजी गाड़ी के नीचे गए हैं। क्या सोडी अंकल गाड़ी के नीचे आ गए? की हो गया पापा, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ गोगी पुत्र, मैं कह रहा कि सोडी पाजी गाड़ी में थले गए हैं और रिपेयरिंग वास्ते। अच्छा अच्छा। ओए टप्पू, गाड़ी के नीचे आ नहीं गए हैं, गड्डी के नीचे पापा गए हैं रिपेयरिंग करने के लिए। डरा दिया यार। ओ पुत्र, थोड़ी देर के बाद बात करवाता हूँ, पापा अभी बिजी है। कंगसी, पापा बिजी है, वो बाद में कॉल करेंगे वो। तब तक तो मेरी एनिवर्सरी का पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। नहीं नहीं अंकल, दरवाजा और बालकनी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। है कौन सा? ये अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ भाई, ऐसे किसी का ताला नहीं तोड़ते। तो क्या करूं भिड़े भाई? आप समझदार लगती हैं। आप भी किसी की पत्नी हैं। किसी की क्या, मेरी है भाई। हाँ मतलब वही, आप पत्नी हो ना, तो आप एक पत्नी का दर्द समझ सकती हो। अब आप सोचिए ना, मेरी बेचारी पत्नी मुझे कितनी देर से फोन कर रही होगी, और मैं यहाँ पर हूँ कि मैं उसका फोन तक नहीं उठा सकता हूँ। और आपको पता है, हमारी पहली एनिवर्सरी की प्लानिंग वो तब से कर रही जब से हमारी शादी हुई है। उससे कौन तय करता है? करती है कुछ पत्नियां। देखो बोला ना, एक आइडिया मेरे पास। ये पोपटलाल जहाँ पे काम करता है ना, तूफान एक्सप्रेस में, हम वहां पे फोन करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि पोपटलाल से बात कराओ, ठीक है? भिड़े अंकल नंबर दीजिए तूफान एक्सप्रेस का। अरे फोन स्विच ऑफ है ना मेरा। नेमका आज ही इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये भगवान, कहाँ फंस गया मैं? ये डायरी में लिखा हुआ है नंबर, बोला राम। और डायरी तो सोसाइटी ऑफिस में ही है। क्या डब्बू फटाफट लेके आ। दीजिए, ऑफिस की चाबी दीजिए। वो घर पे। और घर की चाबी पोपटलाल के पास है, और पोपटलाल फोन नहीं उठा रहा है, और उसके प्रेस का नंबर ऑफिस में है, और ऑफिस की चाबी घर में है, और घर की चाबी पोपटलाल के पास है। आज मेरी एनिवर्सरी, आज मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। नहीं 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 भाई, जो पानी वेस्ट हो रहा था वो तो बच गया, लेकिन बेचारा भोला राम फंस गया। एक तरफ पोपटलाल अपनी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ भोला राम की शादी की एनिवर्सरी का प्लान बिगड़ रहा है। भोला राम बेचारा मुसीबत का मारा, अब बढ़ेगा उसके गुस्से का पारा। ताला सिर्फ भिड़े के दरवाजे पे नहीं लगा है, बल्कि गोकुलधाम की शांति पे लगा है। लगता है गोकुलधाम में हंगामों का तूफान आने वाला है, क्योंकि गोकुलधाम में पानी की एक बूंद भी हंगामों के महासागर को खींच लाती। क्या लगता है, क्या पोपटलाल फोन उठाएगा? क्या वो चाबी लेकर आएगा? और अगर नहीं आया तो क्या? दोस्तों, पोपटलाल देर से आया थोड़ा तो समझ लीजिए ताले पे पड़ेगा भोला राम का हथौड़ा। तो क्या भोला राम भिड़े का ताला तोड़ देगा? क्या भिड़े उसे ताला तोड़ने देगा? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में हंगामों का सुनामी आने वाला है। लेकिन आप चिंता ना करें, आपके घर पे हंसी और ठहाकों की बारिश ही होगी। भले ही पोपटलाल के पास भिड़े के घर की चाबी हो, लेकिन आपकी हंसी और ठहाकों की चाबी हमारे पास। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नेमकं सोसाइटी ऑफिस की चाबी भी इनके पास नहीं है आज। किती वेळा नेमकं नेमकं बोलणार आहे तू? भिड़े अंकल, शायद मेहता अंकल के पास तूफान एक्सप्रेस का नंबर हो। हाँ, अब ये कौन है? अब बहुत अच्छे लेखक हैं, तारक मेहता, आपने नाम तो सुना ही होगा। ए, तारीफ मत करो, फोन लगाओ, फोन। उनका फोन नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना अंकल, एक मिनिट लगा। नेमका नंबर मिळाला? नेमकं बोलायचंच आहे का? नहीं, सॉरी, नसीब नंबर मिल गया। हाँ।
क्या ये? एक भी चाबी इस ड्रॉर की नहीं है, एक भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाबी संभाल के रखना, कहा था ना? हाँ सर, लेकिन मुझे आज लेट आना था, इसलिए चाबी जो है मैंने मेहता साहब को दे दी थी। सर, मैंने चाबी यहीं रखी थी, यहीं पे। यहाँ रखी थी तो कहाँ गई? तो फिर या तो वो चाबी टेबल निकल गई या फिर छत फाड़ के चाबी निकल गई। सर, आपने गलत मुहावरा यूज किया। अरे क्योंकि मैं बावला हो गया हूँ, बावला। अरे मैते इस ड्रॉर में एक पेन ड्राइव पड़ी है, पेन ड्राइव। अभी मुझे क्लाइंट को दिखानी है, अगर मैंने नहीं दिखाई ना तो मेरा 55 करोड़ का डील कैंसिल हो जाएगा। याद रख, 55 करोड़ भरते भरते ना तेरा 7 पुश्तें गंजी हो जाएंगी, बुढ़ी हो जाएंगी, फिर भी नहीं भर पाएंगी। समझा? चाबी फोन भी आएगा। टप्पू, जब तक चाबी नहीं मिलती कोई फोन नहीं उठाएगा। फोन को टेबल पे रखो। जी जी जी, आप चिंता मत कीजिए सर, चाबी मिल जाएगी। सर, हम लोग एक काम करते हैं, चाबी ना मिल के ढूंढते हैं। बैठे, तुम एक काम करो, तुम चाबी को टेबल के नीचे ढूंढो। जी जी जी। सर, मैं कहाँ ढूंढूं? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके रोड पे ढूंढो, ठीक है? वहां चाबी नहीं मिलेगा तो गार्डन में चले जाना, सामने म्युनिसिपैलिटी के गार्डन है, वहां ढूंढो। वहां भी नहीं मिलेगा तो शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। अरे चढ़िया, ऑफिस में होगा ना चाबी, और कहाँ होगा? मैं कहाँ ढूंढूं? Idiots, all of them. क्या कर रहे हो? सर, आपने बोला ना कि टेबल के नीचे चाबी ढूंढो, तो अच्छा हाँ, ढूंढो। मैं तो अंकल फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे तो फिर से लगाओ भाई, फिर से लगाओ। अरे वो काम में होंगे, इसे नहीं उठा रहे होंगे। अरे मेरा काम तो रुक गया ना, तुम फोन लगाओ। लाओ बाबा लाओ। चाबी मिली? हाँ नहीं है सर। मुझे पता है कि नहीं। आपको कैसे पता? क्योंकि जहाँ तेरी नजर है वहाँ मेरी नजर है। तो बार बार उसी नंबर से फोन आ रहे हैं, एक बार उठा लूं? क्या पता कुछ अर्जेंट हो। हाँ भाई कर लो, हमेशा फोन में खोए रहते हो, तभी तो चाबी खोई है तुमने। कर लो। हाँ टप्पू। हाँ हेलो मेहता अंकल, स्पीकर पे। अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं बाद में बात करूं। मेहता अंकल अर्जेंट है, चाबी खो गई है। चाबी खो गई है? क्या सबको मालूम पड़ गया चाबी खो गई है? काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। जी 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 जी। आपको कैसे पता चला कि चाबी खो गई है? हमें तो कब का पता है। इसका मतलब चाबी मेहते ने खोई है। क्या चाबी मेहता अंकल के पास थी? उत्तरी। हाँ, चाबी मेहते के पास थी। टप्पू टप्पू फोन। अरे कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। अरे मेरा मतलब है कैसे इंसान हो आप? किसी के घर की चाबी ऑफिस में कैसे लेके जा सकते हो? अरे आप हैं कौन? मैं भोला हूँ। अरे मुझे क्या करना है कि तुम भोला हो या चतुर हो? तुम कौन बोल रहे हो? अरे मैं भोला राम, मेरा नाम है भोला राम प्लम्बर। अरे यार, प्लम्बर कहाँ से आ गया बीच में? अरे आप जल्दी से चाबी लेके गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाइए। अरे कौन सी चाबी भाई, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। मेहता साहब, पोपटलाल ने हमारे घर की चाबी आपको दी है? नहीं तो? लेकिन अभी तो आपके बॉस ने बोला ना कि चाबी आपके पास थी जो आपने घुमा दी। हाँ। वो मेरे बॉस के कैबिन में उनके ड्रॉअर की चाबी की बात हो रही थी। क्या लोग हैं ये? नेमको उनकी भी चाबी आज ही खोनी थी। हाँ
हाँ मेहता साहब बोलिए। क्यों फोन किया था भाई? अरे क्या हुआ, हमारे घर की चाबी लेकर पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस गया और वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हमें लगा कि हम लोग तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस से फोन करके पूछ ले। तो आपके पास नंबर है? हाँ है, भेजता हूँ। हाँ तो मेरे नंबर पे नंबर मत भेजिए, नेम का मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। आप टप्पू के नंबर पे नंबर भेजिए। हाँ ठीक है। बैठे, अभी बहुत देर से तुम मेरे चरणों में बैठे हो भाई। अभी सोफे पे बैठो, बैठो सोफे पे बैठो। ध्यान से, ध्यान से। अभी देखो, मैं तुमको एक फ्री में एडवाइस देने वाला हूँ। मैं पैसा भी नहीं चार्ज करूंगा, फ्री का एडवाइस। सर चाबी तो कहीं नहीं मिली। क्या नहीं मिली? अरे मेरा 55 करोड़ रुपया का लॉस हो गया। ये पसीना आ रहा है मुझे बाबा, पसीना आ रहा है। ये अपना तुम इतना टेंशन दे रहे हो यार कि मैं भूल ही गया कि चाबी मेरी जेब में ही पड़ी है। मैंने क्या किया सर? तुम ना करके भी बहुत कुछ कर देते हो। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब ये काम करो, अभी तुम अपने डेस्क पे जाओ, अपना काम करो। जो तुमको नंबर भेजना था ना अपने, वो जिसको भी फोन आया था, उस नंबर भेजो, अपने कैबिन में जाओ और काम करो। शाबाश, जाओ। पीयून जी आप भी जाओ, अपना काम करो है। जाओ। ओके जाओ। ओके सर। चलो भाई, चाबी मिल गई, ऊपर वाले का शुक्र है। अरे इसमें तो पेन ड्राइव है ही नहीं। अरे यार, पेन ड्राइव तो मेरे घर पे पड़ी है, मैं तो भूल मैं भी कितना भुलक करूं। बेचारे मैथे की क्लास लग गई आज खामखा। चलो क्लास भी जरूरी है भाई, वरना पास कैसे होएगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं जा रहा हूँ। भिड़ेंगल नंबर आ गया। हाँ अरे जल्दी से फोन लगाओ, फोन लगाओ। हाँ फोन स्पीकर पे कीजिए। हाँ कर दो। रिंग जा रही है, रिंग जा रही है। अगर इन्होंने फोन नहीं उठाया ना तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अरे 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 रुको रुको भाई रुको। अरे उठाएंगे भाई उठाएंगे, रुको सब्र तो करो। हेलो। ए उठा उठा। हाँ तूफान एक्सप्रेस। जी हाँ, जरा फटाफट पोपटलाल को फोन दीजिए। अभी वो सेलिब्रेशन में बिजी हैं, अभी वो बात नहीं करेंगे। एक मिनट, अरे उनको कहो मैरिज ब्यूरो से फोन है, उनके लिए रिश्ता आया है। नहीं सर। क्या मैरिज ब्यूरो से? ठीक है आप रुकिए, मैं अभी बात कराता हूँ आपसे। यार 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 पोपटलाल, अरे तुम्हारे लिए फोन है। किसका? मैरिज ब्यूरो से। मैरिज ब्यूरो? यस। थैंक यू। हेलो। 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। हु इज दिस? पोपटलाल भिड़े बोल रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? भिड़े? तुम मैरिज ब्यूरो में क्या कर रहे हो? मैं मैरिज ब्यूरो में नहीं हूँ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में हूँ।
तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर की चाबी लेके सोसाइटी में वापस आ जाओ, नहीं तो ये मेरे घर का ताला तोड़ देगा। ये कौन? मैं। अरे मैं कौन? पोपटलाल तुम ये मैं वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से मेरे घर की चाबी लेके सोसाइटी में वापस आ जाओ। अरे भिड़े कैसे हो, यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। अरे अरे तो फिर मेरे घर की चाबी किसी और को देके जानी चाहिए थी ना तुम्हें। अरे तुम्हारे किचन के नल के चक्कर में मैं ऑलरेडी लेट हो गया था। और तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो, तो तुम्हें घर की एक्स्ट्रा चाबी रखनी चाहिए थी ना। पोपट भाऊजी देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज जल्दी से सोसाइटी पे आ जाइए ना। माधवी भाभी आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है मैं आता हूँ। अरे अरे हाँ सुना मैंने। सुना उन्होंने, मैं क्या बार बार आ रहे मतलब 10 मिनट में आ रहे हो, 10 मिनट में, ये लो। अरे ऐसे में तो मेरी पूरी एनिवर्सरी खत्म हो जाएगी और पिक्चर देखने का टाइम भी होने को आया है। भोला भाई देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मस्त भी आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, आइए। घर बंद है नेमको। अरे आप सबको चाय पिला सकती हैं और मेरा भी काम हो जाएगा। कैसे? मैं ताला तोड़ देता हूँ। अरे भोला राम, अपने बात करने के चक्कर में ना देखो 1 मिनट निकल गया, अभी सिर्फ 9 मिनट ही बचे हैं। सिर्फ 9 मिनट है। अंकल मेरा घर सामने ही है, हम वहां बैठ के इंतजार करते हैं ना। हाँ सबसे बेस्ट जगह इंतजार करने के लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का घर है ना, जब तक एक पेशेंट निकलता नहीं दूसरे पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। आप भी पेशेंटली इंतजार कर सकते हो। हाँ इंतजार करने के लिए इससे बेस्ट जगह कोई हो नहीं सकती। हाँ और मैं वहाँ आपके लिए अदरक वाली चाय भी बना सकती हूँ। हाँ उत्तम आइडिया है, अभी सिर्फ 8 मिनट बचे। हाँ चला आइए आओ बोला राम, आइए अंकल आ जाओ बैठो। नहीं मुझे बैठना नहीं है, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। क्यों? फिल्म देखने नहीं जाना है? अरे मैं घर जाके कपड़े बदलूंगा और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाऊंगा। ओह बोला भाई, मैं ना आपके लिए अदरक वाली मस्त की चाय बना के लाती हूँ। अदरक है ना बड़ा घर? पता नहीं। अरे मुझे अदरक वाली चाय नहीं पीनी है। हाँ तो कोई बात नहीं, इलायची वाली पी लेना, इलायची है ना। पता नहीं तो पता क्या है तुम्हें गोया? अरे मुझे चाय पीनी नहीं है। ठीक है तो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी ठंडा आप बैठिए अरे बैठ के पानी पीना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। हाँ बैठ के पानी पीना चाहिए, बैठ जाओ आराम से। कूल। अंकल नाश्ता करेंगे? अरे मेरा सर दर्द हो रहा है। तो दवाई लेंगे? अरे अंकल ये वो जगह है जहाँ से डिजीज जाते हैं और नई डिशीज आती है। वाह। अरे तुम सब लोग चुप हो जाओ। लीजिए पानी लीजिए। पानी। नहीं, जब तक मेरा मोबाइल और पर्स नहीं मिल जाता तब तक मैं पानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हो गए आपके 5 मिनट। कहाँ रह गए आपके पोपटलाल? आ रहा होगा। अरे भाई उसको फोन करके पूछते कहाँ रह गया वो। रुक जाओ क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो कुछ नहीं करेगा। बोलराम तुम क्या कर रहे हो भाई? भिड़े भाई आप सामने से हट जाइए। अरे क्या हट जाइए, मेरा घर है, मेरा लॉक है, नुकसान मेरा होगा ना। भिड़े भाई आपके घर के अंदर मेरा मोबाइल और पर्स है, वो लेना बहुत जरूरी है। सुना आपने? मेरा फोन बज रहा है।
मेरी पत्नी गई है, बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैंने फोन नहीं उठाया ना तो वो चिंता करेगी। आप हटिए, आप हटिए। अरे भाई बोल रहा मेरी बात सुनो, मैंने बोला ना पोपटलाल आता ही होगा। इनफैक्ट अभी वो कंपाउंड में आ भी चुका होगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरे हाँ ऐकतच नाहीये। हो नो, काय करू यार? टपू सेना, गणपती बाप्पा। अरे छोड़ो तो मुझे। आप चलिए तो सही। आप बिल्कुल ऐसे सॉरी यार। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? इसको ऐसे पकड़ के क्यों रखा? तुम अभी तक गए नहीं? कैसे जाऊं? मेरा मोबाइल और पर्स भिड़े भाई के घर पे है और भिड़े भाई के घर की चाबी आपके पास है, दीजिए। हाँ जल्दी से चाबी दे भाई, नहीं तो ये मेरे घर का ताला तोड़ देगा। तेरे घर की चाबी अभी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? मतलब मैंने अपने घर पे रखी है। तो आपके घर की चाबी दीजिए। मेरे घर की चाबी तुम्हें क्यों दूं? अरे साहब पहले मेरा भाड़ा दीजिए। अरे हाँ हाँ, कितना हुआ भाई? 80 रुपया। 80। हाँ। मेरी जेब कट गई, चोरी हो गया मेरा। पोपटलाल केक काटने गए थे, जेब कटवा के आ गए। साहब भाड़ा तो देना पड़ेगा। और चाबी भी दीजिए। अरे रुको ना भाई, मैंने पर्स और चाबी दोनों इसी जेब में रखे थे। तुम क्यों ढूंढोगे? अब तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पोपटलाल गया था सेलिब्रेशन में केक काटने और किसी ने उसकी जेब काट ली है। दोस्तों, भिड़े के घर की चाबी पोपटलाल के घर पे है और पोपटलाल के घर की चाबी उसके जेब में थी, जो कि किसी ने काट ली। किसने काटी होगी पोपटलाल की जेब? पता नहीं पोपटलाल के घर की चाबी कहाँ होगी। भिड़े के घर की चाबी पोपटलाल के घर पे है। जब तक पोपटलाल के घर की चाबी नहीं मिलेगी तब तक भिड़े के घर की चाबी नहीं मिलेगी, और जब तक भिड़े के घर की चाबी नहीं मिलेगी तब तक भोलाराम को उसका पर्स और मोबाइल नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ पोपटलाल के घर की चाबी नहीं खोई है, भोलाराम की किस्मत और खुशियां भी खो गई है। मुझे तो लगता है कि भोलाराम अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी बिगड़ने नहीं देगा। उसके धीरज ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। भोलाराम ने समझदारी का रास्ता छोड़ दिया है। जो नल जोड़ने आया था वो अब किसी के घर के दरवाजे का ताला तोड़ देगा, अब चाहे वो भिड़े का हो सकता है या फिर पोपटलाल का। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि बहुत धमाल होने वाली है, क्योंकि सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। भोलाराम गोकुल धाम को सर पे उठाएगा और पोपटलाल और भिड़े की दुनिया हिलाएगा। और अब तो लगता है कि हंगामों का तूफान आने वाला है। लेकिन आप चिंता न करें, आपके घर पर हंसी उठाकों की बारिश होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.